Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville College, Vapi, and we will continue our chapter that is investment decision, and in that decision tree. So, question number 2: Dreamwell Company has investment proposal that require initial outlay of rupees 2,50,000. Initial cost कितना है? Rupees 2,50,000. Then the following information is available. Now, year one पॉसिबल इवेंट मे बी ABC. ओके, यानी ईयर 1 में कैश फ्लो मिलने के चांसेस 3 है, 1 लाख मिलने के चांसेस प्रोबेबिलिटी 2 है, 1,25,000 मिलने के चांसेस 0.4 प्रोबेबिलिटी एंड 1,80,000 मिलने के चांसेस 0.4 प्रोबेबिलिटी. सो ईयर 1 में 3 कैश फ्लो 1,00,000 0.2, 1,25,000 0.4 एंड 1,80,000 0.4. Now, in year 2, the cash flow after tax possibilities depends on the happening of the year 1 cash flow, and year 2 का cash flow year 1 के ऊपर dependent है. That means if year 1 में अगर 1,00,000 मिला, यहाँ पे है ना, year 1 में कितना 1,00,000 मिला, so 1,00,000 मिला तो उसकी probability क्या है? 45,000 भी मिल सकते हैं, उसकी 2 probability, 1,20,000 मिलने के चांसेस 0.3 प्रोबेबिलिटी एंड 1,80,000 मिलने के चांसेस 0.5 प्रोबेबिलिटी. क्लियर? इन सेकंड इन ईयर 2 का. नाउ अगर फर्स्ट ईयर में 1,25,000 मिला तो 1,25,000 मिला तो सेकंड ईयर में 1,40,000 मिलने के चांसेस 0.2 प्रोबेबिलिटी, 1,80,000 मिलने के चांसेस 0.6 प्रोबेबिलिटी एंड 1,90,000 मिलने की 0.2 प्रोबेबिलिटी. ईयर 1 में अगर 1,80,000 मिला तो ईयर 2 में 1,90,000 मिलने की 0.3 प्रोबेबिलिटी, 2,10,000 मिलने की 0.3 प्रोबेबिलिटी एंड 2,60,000 मिलने की 0.4 प्रोबेबिलिटी. क्लियर? नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग डिसीजन ट्री अप्रोच एंड कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट 10%. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ डिसीजन ट्री केयरफुली. सो फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,50,000. ओके, सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,50,000. ओके, तो ये हमारा कॉस्ट आ गया. नाउ ईयर 1 एंड ईयर 2 का ही है, 2 ईयर का प्रोजेक्ट है. सो ईयर 1 में 3 चांसेस है. सो ईयर 1 में आपको यहाँ पे 3 ब्रांचेस ड्रॉ करना पड़ेगा. थ्री ब्रांच. क्लियर? नाउ ईयर 1 में 1,00,000 भी मिल सकता है, 1,25,000 भी मिल सकता है एंड 1,80,000 मिल सकता है. क्लियर? नाउ 1,00,000 मिलने के चांसेस कितना है? 0.2, 1,25,000 मिलने के चांसेस 0.4 एंड 1,80,000 मिलने के चांसेस 0.4. ओके, तो ये ईयर 1 का कैश फ्लो, ईयर 1 का. क्लियर? नाउ ईयर 2 सपोज 1,00,000 मिला तो उसके 3 चांसेस है, 0.2, 0.3 एंड 0.5. ओके, सो ईयर 1 उसके 3 ब्रांचेस 1, 2 एंड 3. क्लियर? सो कितने मिल सकता है? 45 भी मिल सकता है, देन 1,20,000 भी मिल सकता है एंड 1,80,000 भी मिल सकता है. क्लियर? 45,000 मिलने के चांसेस 0.2, 1,20,000 मिलने के चांसेस 0.3 एंड 180 मिलने के चांसेस 0.5 है. क्लियर? लाइकवाइज अगर 1,25,000 मिला तो भी उसके 3 प्रोबेबिलिटी है, 3 चांसेस है. ओके, दैट इज
1,40,000 मिल सकता है, देन 1,80,000 भी मिल सकता है, एंड 1,90,000 भी मिल सकता है। क्लियर? 1,40,000 मिलने के चांसेस 0.2, 180 के मिलने के चांसेस 0.6 एंड उसके मिलने के चांसेस 0.2। अगर 1,80,000 मिला तो भी 3 चांसेस है, ओके, दैट इज 1,90,000 मिल सकता है, 2,10,000 मिल सकता है एंड 2,60,000 मिल सकता है। देखो, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री। ओके, 190 मिलने के चांसेस 0.3, 210 मिलने के चांसेस 0.3 एंड 260 मिलने के चांसेस 0.4। क्लियर? सो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ। सो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, पाथ। तो यहाँ पे कितने पाथ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पाथ बन गया। ओके, सो पाथ बनने के बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी, देन एनपीवी एंड देन एक्सपेक्टेड एनपीवी, दैट इज एनपीवी बार। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है 0.2 इंटू 0.2। सो पाथ 1 की जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 0.04, 0.2 इंटू 0.3। सो पाथ 2 की जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.06, 0.2 इंटू 0.5, तो इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 4 पाथ, 0.4, 0.2, that is 0.08, 0.4 into 0.6, that is 0.24, 0.4 into 0.2, that is 0.08 हुआ। नेक्स्ट 7th की 0.4 into 0.3, 0.12, 0.4 into 0.3, 0.12, 0.4 into 0.4, 0.16। सो हमारा आंसर 1 आ जाएगा टोटल करेंगे तो। नाउ मेन काम हमारा एनपीवी फाइंड आउट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो एनपीवी हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे फॉर पाथ 1 to 9 तक। सो फर्स्ट पाथ 1 कॉलम याद रखना है, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट करना है, यहाँ पे 10% है ना, एंड प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 देखो, ईयर 1 कैश फ्लो, पाथ 1 देखना है ना, पाथ 1। सो ईयर 2 का कैश फ्लो 45, ईयर 1 का कैश फ्लो 1 लाख। ओके, सो ईयर 1 का कैश फ्लो 1 लाख एंड सेकंड ईयर में 45,000। क्लियर? सो उसका प्रेजेंट वैल्यू टेबल में देखना आपको 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में 10% देखना है। फॉर 1 ईयर 0.909 एंड सेकंड ईयर 0.826। ओके, तो ये 0.909 एंड 0.826 आया समझ में? नाउ नहीं होगा तो कैलकुलेटर में कैसे करना है, 10% है ना, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.10। देखो 0.909 फर्स्ट ईयर इक्वल टू करेंगे 0.826 सेकंड ईयर का। ओके, चलो मल्टीप्लाई करना है। सो 1 लाख इंटू 0.909, दैट इज 90900। 45,000 इंटू 0.826, 37170। सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगा 128070। ओके, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। सो इनफ्लो कितना आया, 128070 माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 2,50,000। सो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा माइनस में -121930 फॉर पाथ 1। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द पाथ 1 -121930। ओके, नेगेटिव और ब्रैकेट में लिखो तो भी चलेगा, -121930 आया समझ में? लाइक वाइज फॉर पाथ 2। ओके, ना पाथ 2 ये है ना,
सो इससे जाना है. सो ईयर 2 में 1,20,000 एंड ईयर 1 में 1 लाख. सो ईयर 1 में 1 लाख एंड ईयर 2 में 1,20,000. क्लियर. वैल्यू तो यही रहने वाला है. प्रेजेंट वैल्यू 10% है 0.909 एंड 0.826. सो हियर 90900 and 1,20,000 into 0.826, that is 99120. So total of present value 190020. So NPV क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 190020 माइनस इन्वेस्टमेंट 2,50,000. ओके. सो सेकंड पाथ में भी हमारा NPV नेगेटिव आया 5,9980. ओके. तो यहाँ पे आपको लिख लेना है नेगेटिव वैल्यू, that is 5,9980. Clear? Now for path 3. Now path 3 तो क्या जाना है? इससे जाना है. अब आपको आ जाएगा ना. फर्स्ट ईयर का 1 लाख एंड सेकंड ईयर का 1,80,000. 1 लाख एंड 1,80,000. Okay. So 1 lakh into this, that is 90900 and 180 into 0.826 148680. So total करेंगे 239580. So NPV क्या आएगा? 239580 minus 2,50,000. Okay. So again minus में आया, that is 10420. 10420. So थर्ड पाथ में लिख लो -10420. क्लियर. अभी फोर्थ पाथ 4. सो पाथ 4 का ईयर 1 का कैश फ्लो 1,25,000 एंड सेकंड ईयर का कैश फ्लो 1,40,000. ओके. सो पाथ 4 में क्या आएगा? फर्स्ट ईयर का भी 1,25,000 हो गया एंड सेकंड ईयर का 1,40,000. ओके. वैल्यू तो सेम ही रहेगी. सो 1,25,000 इंटू 0.909, दैट इज 113625 एंड 1,40,000 इंटू 0.826 115640. सो टोटल ऑफ दिस दैट इज 229265. सो एनपीवी क्या बनेगा? 229265 माइनस 2,50,000. ओके. सो आपका अगेन माइनस में आंसर है -2735. ओके. सो यहाँ पे अगेन माइनस डाल दो, -2075. -2075. नाउ पाथ 5 ईयर 1 का 125 एंड ईयर 2 का 180. 125 एंड 180. वैल्यू तो सेम ही रहेगी. ओके. सो मल्टीप्लाई करो, दैट इज 113625 सेम रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 148680. क्लियर. सो टोटल आएगा 262305. सो एनपीवी क्या बनेगा? 262305 माइनस 2,50,000. ओके. तो आपका आंसर पॉजिटिव आया 12305. पॉजिटिव. हाँ. सो पॉजिटिव 12305. नाउ पार्ट 6 1,20,000 एंड 1,90,000. पार्ट 6 1,25,000 ओके एंड 1,90,000. वैल्यू सेम, इट इज़ 113625 और उसका वैल्यू आएगा पार्ट 6 में 190 इंटू 0.826, दैट इज़ 156940. सो हम टोटल आएगा 270565. सो एनपीवी 270565 माइनस 2,50,000. सो 20565 पॉजिटिव. पार्ट 6 20565 पॉजिटिव. नाउ पार्ट 7 ईयर 1 180 एंड 190 ईयर 2. ओके. सो अब यहाँ पे ईयर 1 में चेंज हो गया, दैट इज 180 एंड 190. ओके. सो 180
into 0.909, that is 163620, 163620, and 190 into 0.826, 156940. So total 320560. So NPV 320560 minus 2,50,000. Okay, so again positive answer, that is 70560. Okay, so यहाँ पे लिख देना है 70560. आ रहा है समझ में? नाउ नेक्स्ट पाथ 8, 180 and 210. पाथ 8, 180 and 210. Okay, so 180 into 0.909, 163620, and 210 into 0.826, 173460. So total 337080. Okay, so NPV 337080 minus 2500. Okay, so आपको पॉजिटिव आंसर 87080. ओके, so यहाँ पे डाल दो 87080. And last 9 path. So year 1 180 and year 2 2,60,000. Okay, so multiply 163620 and 260 into 0.826, 214760. So total करेंगे 378380. So 378380 minus 2,50,000. So NPV again positive 128380. 128380. So हमारा मेन जो है डिफिकल्ट काम, लेंथी काम ओवर. अभी डायरेक्टली एक्सपेक्टेड एनपीवी. सो एक्सपेक्टेड एनपीवी इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड एनपीवी. सो 0.04 इंटू 121930. सो अगेन एक्सपेक्टेड एनपीवी माइनस में आएगा 4877.2. ओके, नेक्स्ट 0.06 इंटू 59980. सो अगेन माइनस में आएगा माइनस 3598.8. 0.1 इंटू 10420. सो अगेन माइनस में 1042. ओके, माइनस में. नेक्स्ट 0.08 इंटू 20735. सो अगेन माइनस में 1658.8. ओके, देन 0.24 इंटू 12305. सो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर 2953.2. देन 0.08 इंटू 20565. सो अगेन पॉजिटिव 1645.2. Multiplication of this again positive 8467.2. Then 0.12 into 87080 again positive 10449.6. and यहाँ पे भी positive 20540.8. so total आएगा 32879.2 पॉजिटिव आंसर. सो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पूछा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. देखो, एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, सो द प्रोजेक्ट इज फिजिबल. ओके, सो कंक्लूजन क्या होगा? द प्रोजेक्ट इज फिजिबल. ओके, बिकॉज expected NPV is positive, that is rupees 32879.2. सो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देना है. क्लियर? कैसे करना है? सो मेन आपका ये डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना, पाथ डिसाइड करना,
then join probability NPV and the expected NPV. Clear? Now next term in the next video. Bye, take care.